बांग्लादेश दुनिया में कपड़े का सबसे बड़ा दूसरा निर्यातक देश है। वेस्टर्न कल्चर में पहने जाने वाली टी शर्ट हर 3 में से एक बांग्लादेश में बनी होती है। ये अमेरिका को डेनिम के कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक है। सस्ते कपड़े की वजह से ग्राहक, रिटेलर और टेक्सटाइल फैक्ट्री मालिक की खूब चांदी है। हालांकि इसका खामियाजा पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है। फैक्ट्री कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल करती है। इनकी वजह से जलवायु का स्तर नीचे जा रहा है। डॉक्टर पर्सी पैरी मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कहती हैं, पानी मुफ्त नहीं है, लेकिन उसकी कीमत जलवायु पर पड़ने वाले असर से नहीं लगाई जा सकती, बल्कि इस्तेमाल के हिसाब से लगाई जाती है। दुनिया में लोगों के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और हम उसी पानी का इस्तेमाल अक्सर सस्ते कपड़े बनाने में कर रहे हैं, जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किए जाते, जल्दी फेंक दिए जाते हैं। कपड़ा उत्पादन के कारोबार में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। कपड़ा धोने और रंगने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो डाइनिंग धोने के लिए 200 लीटर पानी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से 1 किलो सूती को धोने और रंगने में 200 लीटर पानी लगता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग हर साल 1500 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। इतने पानी से ढाका में रहने वाले 2 करोड़ लोगों की करीब 10 महीनों तक पानी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। कपड़ा फैक्ट्रियां अक्सर अपनी पानी की ज़रूरतें अक्सर भूजल से पूरा करती हैं। इसकी वजह से पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वाहिदुल इस्लाम कृषि अधिकारी बताते हैं कि साबर के पास एक गांव में भूजल पिछले 2 दशकों से बहुत नीचे चल रहा है। ये गांव कपड़ा फैक्ट्रियों के गढ़ के बहुत करीब हैं और वो बताते हैं कि 1990 में भूजल 25 से 30 फीट की गहराई पर मौजूद था। 2008 में हमने पहला डीप डूबल लगाया। उस समय हमें 15 मीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ी। हाल ही में हमें भूजल तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा गहराई खोदनी पड़ी, लगभग 27 मीटर तक। इलाके की फैक्ट्रियां इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। पानी कितना नीचे चला गया है, ये पता लगाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने 2011 से 2021 के बीच के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। ये पता चला कि जिन 4 इलाकों में कपड़ा फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, वहां भूजल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। सोनूर तालुकदार ढाका गारमेंट और वॉशिंग लिमिटेड के लिए काम करते हैं। उनका कहना है, नई टेक्नोलॉजी भूजल का इस्तेमाल घटा सकती है। वो कहते हैं, हमने कुछ ऐसे सिस्टम लगाए हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हमारे पास ओजोन मशीन है। ये मशीन वायुमंडल में ऑक्सीजन लेयर वाई वोल्ट के सहारे उसे ओजोन में बदल देती है। ओजोन कपड़ों की फिटिंग का काम करते हैं। हमारे पास रिप्रो मशीन भी है जो 1:1 अनुपात पर काम करती है। पहले हम 1 किलो टेक्सटाइल पर इस तरह काम के लिए 20 लीटर पानी इस्तेमाल करते थे। अब हम सिर्फ 1 लीटर खर्च कर रहे हैं। लेकिन हर फैक्ट्री इन तकनीकों पर निवेश करने के लिए राजी नहीं है। जिन लोगों ने इस पर निवेश किया है या तो जो लोग इस पर निवेश करने वाले हैं, वो इन निवेशों के साथ पूरे कारोबार को लेकर दुविधा में हैं। बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि सारी परियोजनाएं भविष्य के लिहाज से टिकाऊ और ब्रांडों को भी ये प्रक्रिया व्यापार के रूप में अनुकूल बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। कुछ लोग कपड़ा उत्पाद और खपत की पूरी प्रैंक प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर पर्सी पैरी प्रोफेसर कहती हैं कि फैशन एक ग्लोबल उद्योग है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका लेवल राष्ट्रीय स्तर पर ही समाधान हो सके। हमें इस पर एक तरह की सहमति बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत मुमकिन है
के नियम सख्त होने पर या फिर उत्पादन का खर्च बढ़ने पर कंपनियां ये काम दूसरे देश या जगह पर करने चली जाएंगी। वो इसका खर्च ग्राहकों पर नहीं डालना चाहती और वो लोग भी सस्ते कपड़े पहनने के आदी हो गए हैं। कपड़ों की मांग लगातार बनी रहेगी, इसके लिए कपड़ा उद्योग को इको फ्रेंडली बनाना जरूरी है। तो इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।